हाय दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिले के बारे में। ये रिले कैसे काम करता है और इसमें कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन डायग्राम NONC कॉन्टैक्ट क्या है और एक रिले कितने टाइप का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक रिले का यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देख ही सकते हैं। ये बना हुआ है कि रिले का सर्किट डायग्राम ऐसा होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में डायग्राम होता है, और इसमें एक इसका NO और NC कॉन्टैक्ट है। बीच में एक बल्ब दिया गया हुआ है कि इसके NO कॉन्टैक्ट से यहाँ पे बल्ब लिया गया है। जब ये एनर्जाइज होगा तो ये NC कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, मतलब इस पे क्लोज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट क्लोज होते ही यहाँ पे एक पावर फ्लो होगा और ये बल्ब आपका ग्लो कर उठेगा। तो कुछ इस तरह से होता है आपका रिले। और बाकी रिले हमारा इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रिले है, इस तरह का रिले है। ये रिले का केज है जहाँ पे रिले बैठाया जाता है, और पूरा रिले सेगमेंट जो है वो इस तरह से रहेगा। इसमें रिले अपने केज में बैठा हुआ, जो टीबी है टीबी पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसमें NONC अलग अलग तरह के कॉन्टैक्ट हैं। अब अलग अलग सी SP ST DP DT DP ST, मतलब डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, इस तरह के रिले होते हैं। तो ये रिले क्या होते हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, वो इधर देखने से आप देख सकते हैं। बाकी उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम बताते हैं कि SP ST जो है वो सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले होता है। उसमें एक ही पोल होगा, एक ही थ्रो होगा। मतलब वो नॉर्मली ओपन होगा और उसी वायर में से जो वायर आपका कनेक्टेड होगा उसी वायर में वो नॉर्मली ओपन होगा, और वो जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा लाइक अ स्विच। जैसे आप घर में लाइट जलाने के लिए बोर्ड में जो स्विच लगा होता है उसको दबाते हैं, वो SP ST टाइप का होता है। और सीढ़ियों पे जो लगा होता है ये भी वही SP ST का ही एग्जांपल है। अब सीढ़ियों पे जो लगा होता है कि दोनों तरफ बटन दबाने से काम करता है, तो वो सिंगल पोल डबल थ्रो होता है। रिले भी ऐसा ही होता है कि रिले में सिंगल पोल अगर एक कॉमन है और उसके बाद उसमें नॉर्मली क्लोज है एक वायर नॉर्मली ओपन हो, सिंगल पोल डबल थ्रो हो गया। दो थ्रो होंगे उसमें, एक नॉर्मली ओपन एक क्लोज, मतलब एक में पावर आएगा एक में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बैटरी का पावर देंगे हम और यहाँ पे मिलेगा हमको और यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये दो थ्रो हो गए। लेकिन जब इस पे कनेक्ट कर देंगे तो इसमें मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया सिंगल पोल डबल थ्रो। अब आते हैं डबल पोल सिंगल थ्रो। तो दो पोल होंगे, दोनों में पावर देंगे और दोनों में या तो नहीं मिलेगा या तो दोनों में मिलेगा। अगर ओपन का कंडीशन होगा तो दोनों में नहीं मिलेगा, मतलब ओपन रहेगा, और अगर क्लोज होगा तो दोनों में पावर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डबल पोल सिंगल थ्रो। अब बात करते हैं हम आगे बढ़ के इसमें डबल पोल डबल थ्रो की। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने सबका सर्किट डायग्राम एक साथ दे दिया है। अब डबल पोल डबल थ्रो की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, दो कॉमन होंगे आपके, मतलब दो पोल हो गए, दो इनपुट हो गए। इधर से मान लीजिए आपने पॉजिटिव दिया, यहाँ से निगेटिव दिया। अब हमने यहाँ से ले लिया है B1 और B2 से अपना पावर ले लिया है। B1 और B2 से पावर ले लिया तो हमको कंटिन्यू पावर मिल रहा है। अब जैसे ही रिले एनर्जाइज हो गया, मान लो कोई फॉल्ट हमने यहाँ पे डिकोड कर रखा है कि कोई फॉल्ट है, वो फॉल्ट आते ही पावर चला जाएगा। तो फॉल्ट जैसे ही आएगा रिले एनर्जाइज होगा, रिले एनर्जाइज होगा तो पावर A1 और A2 पे चला जाएगा, और A1 और A2 पे जाते ही ये क्या होगा, ये वाला हमारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा ये DP/DT हो गया। या हम किसी तरह से अपने घर में अगर इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो भी हम DP/DT का यूज़ करके इन्वर्टर बना सकते हैं कि जैसे ही जब तक पावर नहीं है उस केस में क्या होगा, पावर नहीं है कि केस में हमारा इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई होगा वो हमारा इस पे B1 और B2 पे जाता रहेगा, पॉजिटिव C1 पे नेगेटिव C2 पे, और ये B1 B2 से हमको मिलता रहेगा। जैसे ही घर में पावर सप्लाई आएगा तो क्या होगा, ये एनर्जाइज होगा, कॉइल एनर्जाइज होते ही हमारा A1 और A2 पे हो जाएगा और बैटरी का पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी हमारा सेफ रहेगा, चार्ज रह जाएगा, और ये DP/DT से हमारा रिले से इन्वर्टर बन जाएगा। तो ये DP/DT का यहाँ पे रिले कॉइल के साथ, यहाँ पे तो सिर्फ ये दिया हुआ है, तो कॉइल जो है कॉइल के साथ यहाँ पे बना के दिया हुआ है। इस तरफ इसमें कॉइल है, कॉइल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा DP/DT होता है, डबल पोल डबल थ्रो। तो और अगर रिले से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।